में जानवरों को देखते हैं तो खुशी भी होती है, क्योंकि एक साथी मिल जाता है। यहाँ पे अभी हम मुसलसल रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कुछ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी इस्तक वैली पर, और आज हमारा जो सफ़र होगा इंशाअल्लाह पहाड़ों की तरफ जाएंगे। एक खूबसूरत सा पास करने हम जा रहे हैं जी, एक खूबसूरत मीडो की तरफ। इस्तक मीडो इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता होगा और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होंगे, और हम इस वक्त इस्तक वैली पर मौजूद हैं। हमारा ये सफ़र आज इस्तक वैली से शुरू होगा, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे होने वाले हैं और बहुत कुछ होगा आज के इस व्लॉग पर। तो बिस्मिल्लाह करके सुबह के टाइम आज का ये व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके हमने अपना सफ़र शुरू किया है जी। पहला सख्त ब्रिज हमें सामना करना पड़ रहा है, और ये देख सकते हैं जी, ये ग्लेशियर का पानी है और हमारे साथी उस तरफ निकल चुके हैं। तो अल्लाह का नाम लेके पहला ये ख़तरनाक ब्रिज हम पार करेंगे। इस ब्रिज को हम अब क्रॉस करने वाले हैं। बहुत ही ख़तरनाक सा ब्रिज है, और अल्लाह का नाम लेके बिल्कुल एहतियात के साथ हमें क्रॉस करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। यहाँ के गांव वाले कोई भी हो, ये देखें जी, बिल्कुल एक लकड़ी रखी गई है। बहुत ही ख़तरनाक ब्रिज, अब इसमें हमें क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरफ देखें तो दरिया का फ्लो अच्छा खासा है, ग्लेशियर का पानी है, और बिस्मिल्लाह करके इसको अब हम क्रॉस करेंगे। अल्लाह अकबर। तो अभी हम दरिया के दूसरी तरफ आए हैं जी। पूरा पथरीला रास्ता है। हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। जी शाह साहब, कितना टाइम लगेगा यहाँ से हमें आगे मीडो तक? यहाँ से ऊपर तक हमें 2-2.5 घंटा लगेंगे। अच्छा, 2-2.5 घंटे की ट्रेक है। सबसे पास का क्या नाम है आगे इस मीडो का? इसका छुकनी छुकनी। इसका मतलब कोई है कुछ? यहाँ पे जो जिगजैग का वाटर है, अच्छा, उस वजह से बच्चे लोग को छुकनी कहते हैं। छुकनी का मतलब जिग वाला पानी है। तो जो ही हम आगे बढ़ रहे हैं जी, हसीन नज़ारे दिखना शुरू हो गए हैं और वादियाँ खुलने लगी हैं। ये इस तरफ अगर आप देखें, बिल्कुल हमारे सामने खूबसूरत सी माउंटेन, जो कि बादलों ने घेरा हुआ इस पूरी माउंटेन को, और हसीन नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं। और पहाड़ों के टॉप पर अच्छा खासा स्नो भी मौजूद है, और ग्लेशियर यहाँ से आगे ग्लेशियर भी मौजूद हैं। इस तरफ अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो खूबसूरत सी वाटरफॉल आप देख सकते हैं जी। और इस किस्म के हसीन नज़ारे इंशाअल्लाह हमें आगे पहुँचने तक इस किस्म के हसीन नज़ारे दिखेंगे। ये खूबसूरत सी वाटरफॉल आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह। उसका कल हम आगे बढ़ रहे हैं जी, और दौरान सफ़र
खूबसूरत से गांव हमें आ रहे हैं और गांव के बीचों बीच से होते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आखिरी गांव है जी, इसके बाद अब आगे गांव ख़त्म है। ये लास्ट विलेज है इस तक का, और यहाँ से आगे फिर मिडो का प्रॉपर रास्ता शुरू होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, तकरीबन 20% ट्रैक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट गांव हम क्रॉस करके आए हैं। अब यहाँ से आगे कोई आबादी हमें नहीं मिलेगी। मुसलसल 2 घंटे पहाड़ी रास्ते पर हम सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम मिडो में पहुँचेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुके हैं और बिल्कुल ग्लेशियर का फ्रेश पानी हमारे सामने से गुजर रहा है और छाँव में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम मूव करेंगे। रेस्ट करने के बाद सफ़र हमने दोबारा शुरू किया है। अब यहाँ से आगे ठंडी हवा भी हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर के करीब हम पहुँच रहे हैं। और नज़ारे भी माशाल्लाह कमाल के नज़ारे हमें दिख रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो जंगल, और सामने इस पीक का नज़ारा ज़रा चेक करें जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। माशाल्लाह जी कमाल के नज़ारे हैं, लेकिन साथ साथ गर्मी ज़्यादा है तो ग्लेशियर तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं जी, इस तरफ भी खूबसूरत सी नहर आ रही है, ऊपर ग्लेशियर का पानी। और अगर हम थोड़ा आगे की तरफ हम जूम करें, ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर एक रिवर आगे से फ्लो हो रही है, ग्लेशियर का पानी। माशाल्लाह जी, जो ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हमें दिखना शुरू हो गए। और अभी हम बिल्कुल दरिया के करीब पहुंचने वाले हैं, और इससे आगे शायद दरिया के साथ साथ हम सफ़र करेंगे। तकरीबन आधी से ज़्यादा मसाफत हम तय कर चुके हैं जी, और बिल्कुल दरिया के करीब हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आकर हमें राहत की सांस लेनी पड़ रही, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है ग्लेशियर के पानी की, और काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह जी, काफ़ी कमाल के नज़ारे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पुल हुआ करता था, वो शायद ये सैलाब की नज़र हुआ है, क्योंकि गर्मियों की आमद के साथ यहाँ पर पानी का फ्लो एकदम बढ़ जाता है। यहाँ से अब हमारे दरवाज़े खुल चुके हैं जी, तो ज़रा पूछते हैं इसका मकसद क्या है इस दरवाज़े का। वेलकम टू स्टाक ब्लॉग। वेलकम टू स्टाक ब्लॉग। अच्छा, ये दरवाजे का क्या मकसद है गज़फ़र भाई? ये इसलिए बनाया गया है, ये आबादी और फारस का हदूद है। अच्छा, यहाँ से ऊपर जो है ना फारस, ग्लेशियर्स, मेडोज स्टार्ट होता है। सही। तो यहाँ पे दीवार और गेट बनाए गए हैं ताकि माल मवेशी ऊपर जो छोड़ते हैं वो नीचे जाके खेतों में आबादी में न जाए। गर्मियों में ऊपर छोड़ते हैं आप लोग माल मवेशी। सर कोई 3 घंटे से हम ट्रैक कर रहे हैं जी, और फाइनली हम ग्लेशियर के पास पहुँच चुके हैं। और इस ग्लेशियर की हिस्ट्री बताएंगे जी हम आगे जाके कि कितना लंबा है, और ये यहाँ से कहाँ तक इस ग्लेशियर का अख्ताम होता है। आगे मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं जी। अभी बहुत हमें थकन महसूस हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं। सुबह से निकले थे और अभी अपनी डेस्टिनेशन पर तकरीबन पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ से कोई 20-25 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम ग्लेशियर पर पहुंचेंगे। ये एक देख सकते हैं जी, एक यूनिक सी चट्टान, बिल्कुल हर तरफ आप देख सकते हैं जंगल है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक ये खूबसूरत सी चट्टान आप देख सकते हैं जी।
इसकी फार्मेशन कैसे होती है ये अगर किसी को पता है तो लाजमी आप बताएं, क्योंकि इस तरफ अगर देखें तो पूरा जंगल है, जंगल के बीच ये बड़ी सी चट्टान है। तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है जी, इस किस्म की जो चट्टान जो बिल्कुल जंगल के बीच में होती है जिसकी फार्मेशन कैसे होती है। यहाँ पे अभी हमें माल मवेशी भी दिखना शुरू हो गए हैं जी। ये खच्चर आप देख सकते हैं और बहुत ही काम में आते हैं ये खच्चर यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में, जंगलों से लकड़ी वगैरह लाने के लिए, और बहुत ही काम का जानवर होता है पहाड़ी इलाकों में। तो ये खच्चर जो हैं हमें रास्ता दिखाते हुए आगे ग्लेशियर की तरफ लेके जा रहे हैं, और बहुत ही कमाल के नज़ारे हैं। और जब हम इस किस्म के ट्रैक में जानवरों को देखते हैं तो खुशी भी होती है, क्योंकि एक साथी मिल जाता है। तो हमारे साथी बने हैं जी ये गधे, और इनके साथ हम मुसलसल आगे ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ही हम ग्लेशियर के करीब करीब जा रहे हैं, एक तो खौफ का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर फट रहे हैं तो आवाज़ भी आती है, और उसके साथ दरिया का शोर। इस तक नाले का जो पानी है यहाँ से ओरिजिन शुरू होता है। सामने हमारे बिल्कुल सामने ग्लेशियर मौजूद हैं, यहाँ से पानी ग्लेशियर पिघलते हैं और ये दरिया यहाँ से होते हुए आगे दरिया सिंध में जाके मिलती है। तो अब यहाँ से आगे मुसीबत का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक छोटा सा पुल हुआ करता था, लेकिन अब ये पुल शायद दरिया की नज़र हो चुका है, तो शायद हम दूसरी तरफ नहीं जा सकें ग्लेशियर की तरफ। और यहाँ पर इस दरिया को क्रॉस करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, गदला पानी है, यहाँ पर डूबने का ख़तरा ज़्यादा होता है। हमारे साथी लगे हुए हैं जी यहाँ से कोई रास्ता ढूंढने के लिए, दरिया क्रॉस करने के लिए, तो आगे गए हुए हैं। देखते हैं जी, कोई अल्लाह करे कोई रास्ता वगैरह यहाँ से निकल जाए, ताकि इस दरिया को हम क्रॉस करके ग्लेशियर के बिल्कुल करीब ही जा सकें। यहाँ पे भी इस गांव की माल मवेशी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी के लिए आई हुई हैं दरिया के बिल्कुल करीब, और तकरीबन गर्मियों के 4-5 महीने यहाँ के जो माल मवेशी है यहीं पर बैठते हैं, यहाँ पर घास वगैरह चढ़ते हैं। ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह। यहाँ पे अभी हम मुसलसल रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम इस दरिया को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकें। यहाँ पे तो अभी तक तो कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा, और बहुत ही ज़्यादा फ्लो भी तेज़ है। आप ज़रा चेक कर सकते हैं जी कितना ज़्यादा फ्लो है इस रिवर का। फ्रेश पानी इसको पी भी सकते हैं, और बहुत ही ठंडा पानी है। यह आगे पहाड़ों से स्प्रिंग वाटर आता है, यहाँ पे हम हाथ वगैरह धोएंगे, पानी वगैरह पिएंगे, और डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जी। और यहाँ से बदकिस्मती कोई रास्ता हमें नहीं मिला दरिया क्रॉस करने के लिए, और दरिया का काफ़ी फ्लो भी ज़्यादा है। एक छोटा सा पुल यहाँ पर पहले हुआ करता था, जो कि इस दरिया के नज़र हो चुका है। अभी हम बिल्कुल ग्लेशियर की इस तरफ मौजूद हैं। हमारे साथ गजम्फर भाई और हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं जी, और काफ़ी भूख लगी है, तो यहाँ पर ये खाने पर टूट पड़ चुके हैं। तो ज़रा हम गजम्फर भाई से पूछते हैं जी। गजम्फर भाई बताएं ग्लेशियर के हवाले से। ये ग्लेशियर यहाँ से 16 किलोमीटर लंबा है, और इसकी बाउंड्री जो है ना वो कुतवाल लेक हरामुश
उनके पीक से मिलते हैं। तो मतलब इतना 16 किलोमीटर तक लंबा लंबा ग्लेशियर है बिल्कुल। अभी हम आपको लेके जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई लकड़ी के जो हम पुल बनाए हुए थे आर्जी तौर पे, वो दरिया की उसकी बहाव तेज होने की वजह से वो बहा ले गए थे। तो बाकी ओवरऑल जिस जगह पे भी हम जाते हैं, गंज हो गया, स्टक हो गया या तुर्मिक हो गया, हमें पहाड़ों में जो है ना वो मौसमियाती तब्दीली के आसार देखने को मिलते हैं। अभी ये हमारे सामने ही सैलाबा की ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे पौधे हुआ करते थे। अच्छा ये मतलब अच्छा सैलाब आई है इस तरफ। हाँ ये बड़े बड़े पत्थर भी देख सकते हैं जी। वहाँ के ले गए। अच्छा, आप वो अच्छा। निशाना जरा दिखाएं आगे जूम जो है। करके बिल्कुल। ये यहाँ तक जो है ना ग्लेशियर था आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। अभी आप देख सकते हैं पिछले साल ही के निस्बत या 2-3 सालों में ही जो है ना ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघल के ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल इस तरफ हम मौजूद हैं, ये सामने ग्लेशियर आप देख सकते हैं जी। और इस ग्लेशियर को नर ग्लेशियर कहा जाता है और ये बिल्कुल ब्लैक ग्लेशियर है, आप देख सकते हैं जी। और इस ग्लेशियर की जो लंबाई यहाँ बताई जाती है जी, यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर तक ये ग्लेशियर आगे फैला हुआ है। 16 किलोमीटर आगे यहाँ से हरमुश तक ये ग्लेशियर फैला हुआ है। तो बिल्कुल ग्लेशियर के सामने हम मौजूद हैं और ये जो दरिया आपको नज़र आ रही है सामने, इसी ग्लेशियर का पानी पिघल के आता है और ये पानी यहाँ से होते हुए दरिया सिंध में जाके मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ट्रैक करके हम वापस आए हैं और ये आखिरी गांव है। इस गांव का क्या नाम है? कंगूदास। कंगूदास। अच्छा इसका क्या मतलब है? यहाँ कांगवन नाला है ना, अच्छा जो हमने इस साइड पे देखा था, तो उस पाश्चार उस पहाड़ की मुनासिबत से यानी कंगो से जुड़ा हुआ गाँव। अच्छा। तो इधर हम किसी लोकल घर में आए हैं और यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं जी। और यहाँ पर हमें खाने पे इनवाइट किया गया है और ये आप घी देख सकते हैं जी, अभी अभी ये ताज़ा घी निकला है और हम उसके साथ ये आप लस्सी देख सकते हैं जी, ताज़ा लस्सी अभी अभी तैयार हो गई और उसके साथ देसी खाने आप देख सकते हैं जी। यहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ट्रैकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी थक भी गए थे और मामूली चीज़ें हम लेकर आए थे नीचे से, क्योंकि यहाँ पे दुकानें भी बहुत कम हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी भूख भी लगी थी। तो यहाँ पर हम आए हैं, अभी हम खाना वगैरह खाते हैं, देसी घी देसी चीज़ें। तो खाना पीना हो गया जी, अभी हम निकल चुके हैं वापसी के लिए और जो ही हम इस घर में अभी हम स्टे किया हुआ था हमने, और जो ही हम इस घर के बाहर निकले हैं, ये खूबसूरत आप सीन देख सकते हैं जी। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू इस घर से। बिल्कुल हमारे सामने स्नो माउंटेन्स आप देख सकते हैं जी। और ये इस गांव का इस तक का आखिरी गांव है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। यह मेहरबानी जो बहुत बहुत शुक्रिया, भाई ने काफ़ी खैर तवाज़ुन की हमारी, यह मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और जो भी ये ट्रैक करना चाहते हैं गज़नफ़र भाई साहब ने लाजमी कांटेक्ट करना है, क्योंकि गज़नफ़र भाई इसी गांव का है, तो इस गांव को सही से एक्सप्लोर इसने किया हुआ है और पूरा ट्रैक कराता है जी। हम भी गज़नफ़र भाई से कांटेक्ट करके आए थे और बड़ा खूबसूरत और अच्छा ट्रैक रहा। नंबर गज़नफ़र भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ,